एमपी में तीसरी राज्यसभा सीट पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने चेतावनी दे दी है। जी हां, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही है। मीनाक्षी नटराजन ही जाएंगी राज्यसभा, जीतू पटवारी ने कहा। जीतू के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया। बीजेपी ने कहा, जीतू गुंडागर्दी कर रहे हैं, मर्यादा में रहना सीखें। पार्टी का 500% राज्यसभा का मेंबर मीनाक्षी नटराजन जी के रूप में राज्यसभा में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करके जाए तो भी स्वागत योग्य है, और अगर वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हठधर्मिता का उल्लंघन करेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं भी स्थान नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और दादागिरी करेंगे और कभी प्रशासकीय अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे। ये तो केवल और केवल कांग्रेस में ही होता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का उपयोग जब होता है तो कहीं ना कहीं हम भय से ग्रसित रहते हैं, जब भी हम इस तरह की शब्दावली का। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी तीसरी सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। एक तरफ बीजेपी ने अपने नेताओं को सोमवार तक भोपाल में रुकने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेता तीसरी सीट पर तैयारी के संकेत भी दे चुके हैं। तो अब देखिए, जो दो उम्मीदवार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ आप देखिए कई सारे मंत्री भी मौजूद थे। जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था तो उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। कई बड़े दिग्गज नेता की मौजूदगी में दोनों ही नेताओं ने, तरुण चुग ने और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन किया। दोनों ही बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार आप देख रहे हैं। अब तीसरे नाम को लेकर चर्चा काफी जोरों पर है। तीसरे कैंडिडेट को लेकर चर्चा हो रही है और बीते दिनों जो कुछ बयान सामने आ रहे थे उनसे संकेत भी मिल रहे थे। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, तीसरे कैंडिडेट को लेकर क्या चर्चा हो रही है? जीतू पटवारी एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और मीनाक्षी नटराजन ही जाएंगे राज्यसभा, तो अब बीजेपी का कहना है कि ये गुंडागर्दी है, मर्यादा में रहना सीखे जीतू पटवारी। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में तीसरी सीट को लेकर जो है वो सियासी घमासान अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने 2 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, दोनों ने नामांकन भी जमा कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अंदर खाने तैयारी कर रखी है कि तीसरी सीट पर भी कैंडिडेट जो है वो उतारा जाए अगर राजनीतिक ऐसे समीकरण और परिस्थितियां बनती हैं। तो देखिए, आप बीजेपी ने 4 फॉर्म लिए हैं नामांकन के, 2 तो जमा हो गए हैं, 2 फॉर्म अभी भी बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के पास रखे हुए हैं और बीजेपी ने अपने विधायकों को भोपाल में ही सोमवार तक रुकने के लिए कहा है। सोमवार तक रुकने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि नामांकन करने की आखिरी तारीख है। अगर कोई समीकरण बनता है तो किसी एक विधायक को या किसी भी नेता को अगर वहां पे प्रेजेंट किया जाता है बतौर राज्यसभा कैंडिडेट, तो सारे विधायक जो है वहां पर मौजूद रहें। ये एक बीजेपी ने अपनी ओर से फील्डिंग जमाने का, जो राजनीतिक परिदृश्य में हम जैसे कह सकते हैं पॉलिटिकल फील्डिंग साइड करने का जो काम है वो किया हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस अलर्ट है। कल कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई, 59 विधायक जो है उस पूरी बैठक में शामिल हुए और आज जीतू पटवारी से सुबह जब हमने बात की तो जीतू पटवारी ने यह कहा कि राज्यसभा मीनाक्षी नटराजन ही जाएंगी, सारे विधायक एकजुट हैं और अगर बीजेपी कोई भी पैंतरा चलती है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे वाला एक मुहावरे का इस्तेमाल जीतू पटवारी ने कहा, उसका यही आशय था कि अगर बीजेपी क्रॉस वोट कराने की कोशिश करती है या तीसरी कैंडिडेट जो है वो उतारती है कांग्रेस के खिलाफ, तो हम लोगों की भी पूरी तैयारी है। यानी कि जो जोड़ तोड़ का गणित बीजेपी लगा रही है वो जोड़ तोड़ का गणित जो है वो कांग्रेस भी करने में पीछे नहीं रहेगी। तो अगर कोई तीसरा कैंडिडेट बीजेपी का ऑफिशियल आता है या बीजेपी किसी निर्दलीय को प्रोजेक्ट कर देती है तो फिर मध्य प्रदेश की जो सियासी समीकरण है वो तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल मीनाक्षी नटराजन भी भोपाल में तमाम नेताओं से मिल रही है, तमाम विधायकों से मिल रही है। 3 दिन से भोपाल में ही उन्होंने डेरा जमा लिया है जब से उनकी टिकट जो है वो डिक्लेयर हुई है। तो पूरी एक तरीके से जमावट जो है वो हर स्तर पर की जा
रही है। अगर आप मध्य प्रदेश के सियासी गणित को समझें तो 228 विधायक जो हैं वो इस समय वोट कर सकते हैं। 230 में से 2 विधायक कौन नहीं करेंगे? मुकेश मल्होत्रा नहीं करेंगे और राजेंद्र भारती नहीं करेंगे। राजेंद्र भारती की सदस्यता चली गई है, मुकेश मल्होत्रा को कोर्ट ने मना कर दिया है, उनके पास वोटिंग राइट जो है वो नहीं है। 116 विधायक बीजेपी को चाहिए 2 सीट जीतने के लिए, वो उनके पास पर्याप्त है। उससे 48 विधायक ज्यादा हैं और 1 सीट भी जीतने के लिए 58 विधायकों की मध्य प्रदेश में जरूरत है। यानी कि बीजेपी तीसरी सीट पर कैंडिडेट उतारती है तो उसको अपने 48 के अलावा 10 और विधायक चाहिए होंगे। उसमें से 2 विधायक उन्हें मिल जाएंगे, निर्मला सप्रा जो उनके दल में आ चुकी हैं और एक कमलेश्वर डोडियार आदिवासी पार्टी के, वो वोट कर सकते हैं। तो 50 विधायक हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अगर तीसरी सीट पर जीतने की मशक्कत करती है तो उन्हें कम से कम 8 कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोट जो है वो कराना पड़ेगा, जो इतना आसान बहरहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी एक पॉलिटिकल संदेश देने के लिए 2-3 क्रॉस वोट कराने की कोशिश इतनी हुई वासु कि कांग्रेस ने दस्तखत तक ले लिए हैं अपने नेताओं के, अपने विधायकों के, कि उनके पास कितने विधायक हैं मौजूदा समय में। उन्होंने दस्तखत तक ले लिए हैं, एक एश्योरिटी ली गई है कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना कि सारे नेता भोपाल में ही रुकेंगे, ये दिखाता है कि तीसरा कैंडिडेट उतारने के मूड में तो बीजेपी पूरे तरीके से नजर आ रही है। वासु, देखिए, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, वहां पर जो एक उपस्थिति का जो साइन लिया जाता है, सिग्नेचर लिया जाता है, वो वहां पर लिया गया। वो हर बैठक की प्रक्रिया होती है, उसका राज्यसभा के चुनाव से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी जरूर अपनी तरीके से तैयारी कर रही है। हाँ, कांग्रेस ने हिदायत जरूर दी है कि आलाकमान के सख्त निर्देश थे, पार्टी की जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरीके से पालन करना है। और कांग्रेस के विधायकों ने भी कहा है कि हम लोग एकजुट है, पार्टी के फेवर मतदान करेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा सियासी उलटफेर की जो संभावना है उससे इनकार मध्य प्रदेश में कभी नहीं किया जा सकता। नजर बनाए रखिएगा वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आम जनता की जेब पर महंगाई का एक और तगड़ा प्रहार हुआ है। मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 29 रुपए में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 947 रुपए हो चुके हैं, जबकि ग्वालियर में तो कीमतें 1000 के पार है, 1025 रुपए तक पहुंच चुकी हैं कीमतें। पहले से ही महंगे पेट्रोल और डीजल की मार झेल रही जनता के लिए अब घर की रसोई गैस चलाना भी दूभर हो चुका है। गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़ गए हैं और इसके बाद अगर राजधानी भोपाल में बात की जाए तो 947 रुपए से अधिक जो गैस सिलेंडर्स की कीमतें हैं वो पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं सुबह से लोग पहुंचे हुए हैं, गैस सिलेंडर की बुकिंग करा रहे हैं और गैस सिलेंडर लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, 2 महीने में 2 बार दाम बढ़ चुके हैं, सर इससे बजट बिगड़ रहा है आपका? बजट तो बिगड़ता है सर। अब कितने का पड़ रहा है अभी सिलेंडर? 918 रुपये का। 918 रुपये का पड़ा है। तो ये जो दाम और जब बढ़ जाएंगे और जब अपडेटेड हो जाएंगी कीमतें तो और दिक्कत होगी आप लोगों को? दिक्कत तो होगी सर जी। सर कितने का पहले ले जाते थे सिलेंडर, अब कितने दाम बढ़ चुके हैं? अब मुझे नहीं मालूम। आपको आइडिया दादा? बच्चे भरवाने आते हैं। हाँ, लेकिन ये जो महंगाई बढ़ रही है इससे दिक्कत होती है? बिल्कुल साहब, गरीब आदमी को थोड़ी